भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। तो नौजवान क्रांति का 22वां एपिसोड। आज बड़े सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे अच्छे मैसेजेस आए। कई सारे लोगों ने वीडियो बना कर दिया। चौधरी साहब मधुबनी से, उनका भी मैसेज आया। जैद साहब का इलाहाबाद से मैसेज आया। जैद आरा इलाहाबाद से, उनका गांव का नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन अगर आप ऑनलाइन हैं तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार, नमन। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, काम को आगे बढ़ाते रहिए। विजय सिंह का फोन आया मुझे, मैसेज आया, और बहुत सारे आए अब, लेकिन कुछ खास नाम थे जो मुझे लेना ही पड़ेगा, मैं ले रहा हूं। और बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, चुनौतियां आती, बस कुछ काम है मत करिए। इस क्रांति में आपको 4 काम करना है, और कुछ काम है जो नहीं करना है। 4 करना कौन से हैं? इन्फॉर्म करना है कोरोना के बारे में कि अगर हो गया तो फिर दिक्कत है, होने ही मत दो। जुकाम से बचो, तो कैसे बचोगे? इंडिया का सबसे फेवरेट दवा है काढ़ा, तो हिंदुस्तान की सबसे फेवरेट दवा है। सुबह शाम आप लेते रहिए, गर्म पानी पीते रहिए, योगा करते रहिए। योगा का किसी धर्म से संबंध है नहीं। मैं पतंजलि में था 10 दिन, कितने सारे हिंदू, मुसलमान, मुस्लिम बहनें, बहुत सारी, और सब बड़े लाभान्वित, बड़े खुश, बड़े लोगों से मैंने इंटरैक्ट किया, बड़े बात किया। यो पतंजलि को दर्शन शास्त्र तो नास्तिक कहता है। पतंजलि के बारे में अगर आप पढ़ें तो महर्षि पतंजलि को तो दर्शन शास्त्र नास्तिक कहता है। वो भगवान की सत्ता में बिलीव नहीं करते थे। तो योगा करिए, भस्त्रिका कपालभाति 2 करिए, भस्त्रिका अनुलोम विलोम 2 करिए। तो कुछ और, कल मुरादाबाद का जो घटना घटी, दुखद घटना है, उस जैसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैंने उस पर कहा कि उसमें लोगों की गलती नहीं है। मैं लोगों को कभी दोष नहीं मानता। एक तो लोग डरे हुए हैं, दूसरी बहुत सारी बातें, बड़े सारे फैक्टर्स हैं उसके पीछे। तीसरी, कल मैंने एक पोस्ट भी किया था कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे समाजवादी है, चाहे बहुजन है, अभी तो सबको एक होके रहना है, और सबके अपने अपने कैडर हैं। ऐसा कौन सा गांव है जहां समाजवादी का कैडर नहीं है, बसपा का कैडर नहीं है, सबका कैडर है। तो मैं सारी पार्टियों से ये अपील कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने कैडर को बोलिए कि वो अपने घर में ही बैठ के सबको वीडियो भेजता रहे। क्योंकि हर कैडर, जैसे गांव में मैं समाजवादी का कैडर हूं, तो मेरे पास उस गांव के सभी प्रमुख लोगों का नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप है। किसी को बाहर थोड़ी निकलना है, उनको आप मैसेज करिए कि भाई देखिए ऐसी ऐसी बात है, और कोई बाहर ना निकले, और इसी की तरह हम बचा सकते हैं प्रजा को। लीडर को पकड़िए, प्रजा तो किसके इशारे पे चलती वो तो पता ही नहीं। प्रजा को जो समझा ले जाए, प्रजा उसी के इशारे पे चलेगी। भाई बड़े सारे इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसी इंसिडेंटें ना हो तो अच्छा है। मैंने आज एक पोस्ट सुबह सुबह डाला कि अगर लोगों ने इस संकट की ग्रेविटी को नहीं समझा, ग्रेविटी, आप ग्रेविटी वर्ड को पकड़िए, आप उल्टे सीधे वर्ड क्यों पकड़ लेते हो? तो दिसंबर तक 10 करोड़ केस हो जाएंगे। उस पर मेरे 2-3 भाई हैं, वो आ गए कि यार आप लोगों को पैनिक करा रहे। मैं पैनिक नहीं, आप ग्रेविटी वर्ड को पकड़ो ना भाई। आप गलत वर्ड ही पकड़ लेते हो, 10 करोड़। मैं ग्रेविटी कह रहा हूं कि संकट की ग्रेविटी को अगर आप नहीं समझेंगे तो दिसंबर तक स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। दिसंबर तक स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी, बहुत खतरनाक हो जाएगी। कल मैंने कहा ना, इस देश के लोगों की, हमारी आदत है कि जब तक खतरा बहुत ना बढ़ जाए, तो शुगर अगर 6 पहुंच गई तो लगा रहा है 6 है, अभी कोई ज्यादा थोड़ी है। फिर 6.5 पहुंच गया, बोले 6.5 है, जॉगिंग कर लेंगे। फिर 7 पहुंच गई, फिर पता चला 8 क्रॉस कर गया H1B1C। तब आदमी को याद आया कि यार ये तो बहुत खतरे, तो सच पानी। ये हमारी साइकोलॉजी है।
हम पूरे खतरे के आने का वेट करते हैं। ये हिंदुस्तान की साइकोलॉजी है। ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे थी 1772 में, 72 में, 17 उसने पूरा बंगाल कब्जा कर लिया। किसी का दिमाग एक्टिवेट नहीं हुआ कि तुम यार कंपनी के लोग हो, तुम कैसे राज कर सकते हो? तुम तो बिजनेस करने आए थे और तुम राज्य के मामलों में इंटरफियर क्यों कर रहे हो? 1799 में उन्होंने मैसूर पे कब्जा कर लिया, फिर भी किसी का दिमाग नहीं जागा। 1817 में मराठों पे कब्जा कर लिया, लोग सोते रहे। एटीन 1843 में सिंध पे कब्जा कर लिया। क्लाइव इस बात को कहता है ना, क्लाइव इस बात को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कहता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कहता है इस बात को कि डुअल गवर्नमेंट मैंने इसीलिए बनाई थी कि मुझे डर था कि भारत के राजा कहीं संघ ना बना दे। मतलब उसने सोचा था इस बात को कि अगर हम सीधी सत्ता अपने हाथ में ले लें तो हो सकता है भारत के राजा संघ बना ले, लेकिन जहां सोते हुए लोग ज्यादा हैं, ज्योग्राफिकली ये कंट्री इतनी मजबूत है, खाने को सबके पास है, यहां नींद ज्यादा है लोगों में, यहां नींद लोगों में ज्यादा, लोगों में, क्योंकि ज्योग्राफिकली बहुत स्ट्रांग कंट्री है, खाने को है, पीने को है, तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। खतरा है नहीं। तो कल हम सामंतवाद गुप्ता पीरियड पे चर्चा कर रहे थे, गुप्ता पीरियड, और मैंने आपको सामंतवाद के बहुत सारे फीचर्स बताए। मैंने कहा पॉलिटी चेंज हुई, इकोनॉमी चेंज हुई, कल्चर में बहुत भारी बदलाव आया, आर्किटेक्चर में टेंपल आर्किटेक्चर, सबसे बड़ा टेंपल, सबसे फेमस टेंपल गुप्ता पीरियड का है दशावतार टेंपल। हालांकि टेंपलों को मैं चर्चा कर दूंगा, मैं कल्चर का एक अलग से पोर्शन ही ले लूंगा, तो उसमें आपको कुछ कल्चर की इंपॉर्टेंट बातें बता दूंगा। तिगवा का विष्णु टेंपल गुप्ता पीरियड का। अब टेंपल जो है ना मैं बड़ी उसकी वजह थी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि गुप्त राजा का सबसे बड़ा फीचर क्या था, पता नहीं, बहुत सारे आंसर तो मैं चेक नहीं कर पाया। मौर्य राजा, मौर्य कि व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मौर्यन किंग। आप में से बहुत लोगों ने जो आंसर दिया वो तो रद्दी आंसर दिया, मतलब राजा के बारे में। फिर मैंने लिख के पोस्ट भी किया, फेसबुक में मैंने पोस्ट भी किया कि व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मौर्यन किंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मौर्यन किंग वाज ही वाज धर्म प्रवर्तक। वो धर्म को भी चेंज कर सकता था। इतनी डाइवर्सिफाइड कंट्री पर जो आदमी शासन करेगा उसको धर्म प्रवर्तक होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक कानून जो कश्मीर में सूटेबल है वो तमिलनाडु में सूटेबल नहीं है, एक कानून जो गुजरात में सूटेबल है वो बंगाल में सूटेबल नहीं है। लेकिन गुप्त जो राजा है वो धर्म संरक्षक है। अशोक की टाइटल क्या है? देवानाम प्रियदर्शी, बिलव्ड ऑफ गॉड। लेकिन गुप्तों की टाइटल क्या है? परम भागवत। धर्म शासन कर रहा है, तो जब धर्म शासन कर रहा है तो धर्म का महल होगा, तो महल क्या? मंदिर। फिर शासक की मूर्ति अंदर लगी होगी, विष्णु। तो धर्म राजनीति, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी का केंद्र बन गया मंदिर। आज ये जो सारे काम बैंक करते हैं ना, यही सारे काम तब मंदिर करते थे। सामंतवाद में मंदिर जो है वो धर्म का केंद्र वो पॉलिटी का, इकोनॉमी का, सोसाइटी का केंद्र बन गया, सेंटर। ड्यूरिंग फ्यूडलिज्म टेंपल बिकेम द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी। And who is the caretaker of the temple? Priest. Who are the priests? Brahmins. So Brahminism got dominance. और कल मैंने कहा कि भारत एक बहुत ही महान मुल्क है, बहुत ही महान देश है, और जो भी इस देश में आया वो इस देश का हो गया।
मॉडर्न इंडिया में मैंने आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बताया, यानी बेसेंट हिंदुस्तान आती हैं और उनका मुख्य उद्देश्य है भारत के धर्मों का रिवाइवल। धर्म बहुत बड़ी चीज। हाँ, तो मैं आपको एक बात मैं बीच में कहना भूल गया, माफी चाहता हूं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि 4 काम आपको करने हैं नौजवान क्रांति में। एक तो इन्फॉर्म करना है, दूसरा मोटिवेट करना है, कॉन्फिडेंस देना है लोगों को, और एंथुसियाज्म बनाए रखना है। ये 4 काम करने हैं। बाकी क्या नहीं करना है? सर किसी को समझाइए मत। मैं तो फेसबुक पे पोस्टों पे देख रहा हूं लोग लड़ाई कर रहे हैं आपस में। किसी को समझाइए मत, काउंटर मत करिए, किसी को एक्सप्लेन मत करिए, कन्विंस मत करिए। वो मोहम्मद रऊ साहब है, उन्होंने मुझे लिखा शेम ऑन यू अवधोजा। मुझे पता ही नहीं किस बात पे लिखा उन्होंने। मैं तो सोचा नीचे उनको लिख दूं थैंक यू सर, फिर थोड़ा सा टाइम जाता तो मैं आगे बढ़ गया। इतना टाइम नहीं है किसी की बात सुनने का। इतना टाइम आपके पास, राजा के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सबकी बात सुनेगा। नेशनलिज्म को बढ़ाना है, कम्युनलिज्म को कंट्रोल करना है। नेशनलिज्म को बढ़ाना है, कम्युनलिज्म को कंट्रोल करना है। ये मत कहो कि मुसलमान दोषी हैं। ठीक है, जमाती ने अगर कुछ किया है तो जमातियों, मुसलमानों को बीच में कि मुसलमानों ने ऐसा कर दिया यार, ये शब्द बीच में मत लाओ। कि मुसलमानों को जस्ट कोरोना बढ़ गया, ऐसा नहीं है। ये नहीं है। इसके खिलाफ मुसलमानों को बीच में मत लाइए। किसी व्यक्ति समुदाय को बीच में मत लाइए। नेशनलिज्म को बढ़ाना है, कम्युनलिज्म को कंट्रोल का बड़ा डेंजरस टास्क है ये, बहुत डेंजरस। कल मैंने कहा ना, मैं अगर मुस्लिम समुदाय से कुछ बोलूंगा तो हो सकता है उन्हें बुरा लगे। तो मैंने कल अपील की कि जितने रिच मुसलमान हैं, इंटेलेक्चुअल मुसलमान हैं, शाहरुख खान जैसे लोग हैं, सलमान खान, ये वीडियो बना बना के भेजें, अपील करें तो थोड़ा ज्यादा असर पड़ेगा। ये बहुत खतरनाक काम है। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि एक लॉबी आपसे नाराज हो जाएगी, फिर दूसरी लॉबी आपसे नाराज हो, सब नाराज होते रहेंगे। एक को समझाओगे दूसरा नाराज होगा, दूसरे को समझाओगे फिर दूसरा नाराज हो जाएगा। कम्युनलिज्म ये बहुत खतरनाक खेल है। गांधी जी तो फाइनली चलेगा इसी चक्कर में, क्योंकि उसको बैलेंस करते रहे वो। दो अपोजिट काम कर रहे थे, नेशनलिज्म को बढ़ाना और कम्युनलिज्म को कंट्रोल करना। और हर आदमी के पास अपना एक लॉजिक होता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है। किसी को समझाइए मत, किसी से लड़िए मत। फेसबुक पर आप लड़ जा रहे हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, नौजवान क्रांति को आगे बढ़ाना, अवेकनिंग करनी, अवेयरनेस करनी। मैं हाथ जोड़कर सभी भाइयों से कह रहा हूं, बहनों से कह रहा हूं, लड़ाई नहीं करनी है। हमारा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है अवेकनिंग एंड अवेयरनेस इन द पीपल ऑफ इंडिया रिगार्डिंग कोरोना। द वन एंड ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रेवोल्यूशन इज, इस क्रांति का एकमात्र उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, नेशनलिज्म को स्ट्रांग करना, कम्युनलिज्म को कंट्रोल करना। जो भी अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो आरएसएस है, चाहे वो मुस्लिम लीग है, चाहे जो अच्छा काम कर रहा है उसको प्रमोट करिए। 1,30,00,000,000 लोग हैं यहां। घर में 5 लोग रहते हैं, 5 आपकी बात से सहमत नहीं रहते। सबको समझा लेंगे आप? सबसे कहे भाई साहब बाद में बात कर लेंगे, पहले कोरोना के बारे में जान लिए, नहीं तो पकड़ लिए तो गए। तो भारत एक महान मुल्क है। महान इसलिए है क्योंकि भगवान पैदा होते हैं इस मुल्क में, और जो भी इस मुल्क में आया वो इस मुल्क से प्रभावित रहा। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तो है सारे धर्मों में, पर किसी ने इसको प्रमोट नहीं किया।
भगवान, सेंसेस टू कॉन्शियस। मैं तो आपसे बार बार कहता हूं, मैं तो मिशनरी स्कूल में पढ़ा, फातिमा इंटर कॉलेज लखनऊ गोंडा, मिडिल क्लास फैमिली से था। हालांकि मेरे माँ बाप ने मुझे हर वो सुविधा दी जो कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को दे सकता है। उन्होंने सुविधा में कभी कोई कमी नहीं की। टीचर बड़े अच्छे थे, शायद मैं ही समझ नहीं पा रहा था। ट्यूशन था, लेकिन पढ़ाई में रुचि नहीं पैदा हो रही थी, इंटरेस्ट। आज जितनी मुझे पढ़ाई में रुचि है, सुबह दोपहर शाम मैं घर में किताब लेकर बैठा हूं, लोग परेशान हैं क्योंकि मुझे 3C समझ में आ गया, कनेक्टिविटी, कॉन्सेप्ट, कंसोलिडेशन। यही मैं भी आपको सिखा रहा हूं। अब रुचि नहीं थी तो पढ़ने में मन नहीं लगा, और ये तीनों चीजें ध्यान का परिणाम है, मेडिटेशन। ना मैं इलाहाबाद जाता, ना फिलॉसफी मेरा ऑप्शनल होता, ना मैं कभी बुद्ध, महावीर, डेकार्ट्स, कांट, लाइबनीज इनके बारे में पढ़ता, और ना यहां आज मैं पहुंचता। सबसे बड़ी चीज जो जिंदगी में रही वह दर्शन, इलाहाबाद जाना, दर्शन विषय पढ़ना, वहां और भी अच्छे टीचरों से मुलाकात होना, कनेक्टिविटी सिखाया उन्होंने। मैंने आपको बुद्ध समझाया ना कि परेशानी की वजह तृष्णा है कि दूसरे से सुख मिलेगा, फॉर्च्यूनर से सुख मिलेगा। फॉर्च्यूनर जरूरत है। अगर आप 1 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं और आपके साथ 6-7 लोग डेली चलते हैं तो फॉर्च्यूनर आपकी जरूरत है। अगर आप 5 लाख रुपए महीने कमाते हैं और कोई आपके साथ चलने वाला नहीं है, आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं, तो आपका काम स्विफ्ट डिजायर में भी चल सकता है। इस बात को समझिए। ये सारे लोग परेशान हैं, एक फॉर्च्यूनर खरीद ले। जरूरत है? नहीं, जरूरत तो नहीं है। तब क्या करोगे? ज्ञान, इस देश की सबसे बड़ी परंपरा है ज्ञान। एक से एक ज्ञानी जिन्होंने इस यात्रा को समझाया, सिखाया। बड़ी अच्छी धारा थी इस्लाम में भी, मुसलमानों में भी। ये धारा बहुत स्ट्रांग थी हिंदुस्तान में। एक से एक संत हुए हिंदुस्तान में। बाबा फरीद, ये जो गोल्डन टेम्पल है सिखों का, इसकी नींव किसने रखी? एक सूफी संत मियां मीर ने। सिखों के आदि ग्रंथ में सबसे ज्यादा श्लोक कहां से है? बाबा फरीद से। तो मुसलमानों में भी ये धारा बड़ी स्ट्रांग थी हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान में संतों को मारने की परंपरा कभी नहीं रही। सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, लेकिन इस धारा से एक लॉबी बहुत परेशान है। दारा शिकोह की हत्या मुसलमानों के संकट की शुरुआत है। आप मैसेज करिएगा, दारा शिकोह की हत्या। वो आदमी अगर नहीं मरा होता और वो हिंदुस्तान का शासक बना होता तो इस देश की सबसे ताकतवर कौम होती मुसलमान। इस देश की सबसे ताकतवर कौम दारा शिकोह। दैट वाज अ वेरी बिग लॉस फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि रैशनल राजा मिलना, रैशनल। लेकिन अब चूंकि उसने उपनिषद को, कुरान को, सबको मिला दिया, तो फंडामेंटलिस्ट सब तबका जिसने मंसूर को मारा था वो खड़ा हो गया कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ज्ञान, भारत की सब खूबसूरती है ज्ञान। भारत की खूबसूरती है सती परंपरा, सिस्टम नहीं। कुछ चीजें हैं जो भारत की खूबसूरती हैं। सती सिस्टम जो है वो नर्क बन गया।
जैसे जौहर, दोनों अलग अलग हैं, जौहर और सती दोनों अलग अलग हैं। जौहर राजस्थान के इतिहास का पार्ट है। मैं मेडिवल इंडिया में आपको बताऊंगा, जब अलाउद्दीन खिलजी की कहानी सुनाऊंगा तब जौहर पे चर्चा करूंगा। सती, पार्वती जी को पहला सती कहा जाता है। विवाह परंपरा जो भारत की है बड़ी अनोखी परंपरा, बहुत। उसी पे आचार्य रजनीश ने वो किताब लिखी, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। तो कहते भाई पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, खेलने में ध्यान नहीं लगता, खाने में ध्यान नहीं लगता। लेकिन ऐसा कोई बिरला आदमी होगा दुनिया में जो कह दे सेक्स में ध्यान नहीं लगता। और अगर ऐसा आदमी है तो निश्चित तौर पर महान है। तो जहां लगता है वहीं में ध्यान कर लो। ये आचार, ये भारतीय संस्कृति है। विवाह धार्मिक कृत्य है हिंदुस्तान में। आज क्यों नहीं चल रहा है? आज क्यों इतने डाइवोर्स हो रहे हैं? क्योंकि जबरदस्ती दो ताकतवर लोग साथ में नहीं रह सकते थे। औरत की शिक्षा क्यों छीन ली गई? औरत को क्यों कमजोर किया गया? एक तो गोत्र व्यवस्था मैंने आपको समझाया, दूसरा विवाह व्यवस्था। स्त्री को पूरी तरह से पुरुष पर निर्भर कर दिया गया। बेटी विदा होती थी तो उससे कहा जाता था कि बेटा अब ससुराल से निकलने के बाद सिर्फ शमशान जाओगी और कोई घर है नहीं उसके बाद। तो पति परमेश्वर बन गया। लेकिन आज विवाह दो ताकतवर लोगों के बीच में है। हस्बैंड भी आईएएस है, बीवी भी आईएएस है। अब जबरदस्ती परमेश्वर नहीं कहला पाओगे। अभी भी वो परमेश्वर कहेगी, ऐसे नहीं कि नहीं कहेगी, अभी भी कहेगी वो, बशर्ते तुम्हें शिव जी की तरह अंदर से शारीरिक और मानसिक शक्ति रखनी पड़ेगी। सती, अब शंकर जी जैसा पति जिसके पास है, जो कुबेर को उठा लाए, तो जब भी पुरुष ने स्त्री को एनलाइटनमेंट में अहम भूमिका निभाई, सुनिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जब भी किसी पुरुष ने अपनी पत्नी के एनलाइटनमेंट में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई, इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, तो उस पति के मरने के बाद अब उस पत्नी के लिए दूसरा विवाह संभव नहीं था। और ऐसे इक्का दुक्का लोग होते थे। मतलब अगर 20 करोड़ लोग हैं तो कोई एक आदमी, 2 आदमी, 3, 4 ऐसा होता था कि दूसरा चाहिए ही नहीं इसको छोड़कर। जैसे पार्वती जी को शंकर जी को छोड़कर चाहिए ही नहीं। रावण कहता है ना सीता जी से कि महल है और ये है और अय्याशी है, लेकिन वो जानती है कि मैं तो अनंत के साथ रह रहा हूं, इन्फिनिटी, भगवान के साथ, उससे बड़ा कौन। तो तुम अगर भगवान के साथ जंगल में भी बैठे हो तो अय्याशी है। इसलिए वो रावण के साथ जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जान रही है कि मैं तो प्रभु के साथ रहूं, भगवान अनंत। ऐसी स्त्रियां जिनके पुरुष उन्हें एनलाइटन कर देते थे, मुक्त कर देते थे, वो जब पुरुष अपनी शरीर छोड़ता था तो स्त्री भी साथ में छोड़ती थी। वो थी सती परंपरा। बड़ी अनोखी परंपरा है भारत की। और पहले सती है पार्वती जी। लेकिन गुप्त काल में क्या हुआ, स्त्री की शिक्षा पहले से छीन ली गई। अब कनेक्ट करिएगा सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं कि गुप्त काल में सती सिस्टम क्यों शुरू हुआ। शिक्षा थी नहीं उसके पास, ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन कर रहा था, उसका सबसे ज्यादा रोल था वीविंग में, तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब हो गई, इकोनॉमी में भी उसकी भूमिका खत्म हो गई।
संपत्ति में अधिकार था ही नहीं। अब इस परिस्थिति में कि जब वो शिक्षित नहीं है, इकोनॉमी में उसका कोई रोल नहीं है और संपत्ति में अधिकार नहीं है। हालांकि कुछ स्मृतिकारों ने माना है और बाल विवाह 10 साल मैक्सिमम उम्र, गौरी, 4 चीजें देखिए, शिक्षा नहीं है, इकोनॉमी में इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, संपत्ति प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है और बाल विवाह। अब इस परिस्थिति में अगर 10 साल की लड़की की शादी हुई और 11वें साल उसका पति मर गया, फिर तो अगर उसे विडो की तरह अगला 60 साल जीना पड़ा फिर तो बड़ा नर्क हो जाएगा। तो उसके लिए बेहतर विकल्प रहा सती। उसकी बड़ी तारीफ की है मेधातिथि ने। किसी भारत हिंदू धर्म ग्रंथ में सती सिस्टम की तारीफ नहीं की गई है, उसको अप्रिशिएट किया है मेधातिथि। मनु का टीकाकार है मेधातिथि। मेधातिथि इज अ कमेंटेटर ऑन मनुस्मृति। ही हैज अप्रिशिएटेड सती। कौन भरण पोषण करेगा स्त्री का? 10 साल 11 साल की उम्र में पति मर गया, और जो भरण पोषण करेगा वो यूज करेगा। तो लोगों ने कहा मार डालो। वो जो सती ओरिजिनल है, वहां कोई स्त्री जलाई नहीं जाती थी। वहां स्त्री दोनों एनलाइटेड होते थे, स्त्री पुरुष दोनों, तो दोनों साथ में ही प्राण का त्याग करते थे। जैसे बाबा रामदेव को सुनिए, कहते हैं मैं 100 साल तक योगा सिखाऊंगा, पूरी दुनिया को योग में करूंगा और फिर अपनी मर्जी से शरीर का त्याग करूंगा। बुद्ध ने अपनी मर्जी से किया, मोहम्मद ने अपनी मर्जी से किया, महावीर ने। एनलाइटेड मैन की सबसे बड़ा सिम्टम है वो यही है कि वो अपनी मर्जी से अपनी शरीर का त्याग करेगा, उसकी मौत नहीं होगी। तभी तो कबीर ने कहा था हम न मरे संसारा। तो भारत की सबसे अनूठी परंपरा क्या है? ज्ञान की परंपरा। इस मुल्क को भगवान बनाने का फॉर्मूला पता है। आज भी कुछ नहीं होगा सर, कोरोना ठीक है, संकट है, कुछ नुकसान कर रहा है, नुकसान होगा, पर जिस तरह से इस देश का युवा आगे आकर लड़ रहा है। कल मेरे एक दोस्त है तमिलनाडु में, मेरी उनसे रात में बात हो रही थी, एंड द वे ही इज परफॉर्मिंग, द वे ही इज डूइंग हिज जॉब देयर इन तमिलनाडु। कन्याकुमारी के पास कोई गांव है, वहीं से वो है, और इस बार पिछली बार इंटरव्यू दिया था, नहीं हुआ। आईएएस बनना है उस आदमी को, जबरदस्त आदमी है। तो जिस देश में भगवान बनने की परंपरा, उस देश का कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो रहे हैं लोग, जग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जगा लेंगे, लेकिन आप किसी से झगड़ा मत करिए। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई साहब किसी को झगड़ा मत करिए प्लीज। तुम जिहादी हो, तुम बेवकूफ हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम जाहिल हो, सर किसी को उल्टा सीधा प्लीज मत बोलिए। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं। विद्वान लोगों का एक बहुत मतलब, ये आपकी विनम्रता जो है ना, आपकी श्रेष्ठता साबित करती है। योर हम्बलनेस ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स योर ग्रेटनेस। सामने वाले ने आपको गधा कहा, आपने कुत्ता कह दिया, मतलब दोनों जानवर है। सामने वाले ने आपको गधा कहा, आपने कहा प्रभु गलती हो गई, इसका मतलब आप इंसान हैं। आप सामने वाले की भाषा का आपने उसी भाषा में जवाब नहीं दिया। जानवर जानवर की भाषा में जवाब देगा। जानवर जो है वो जानवर की भाषा में जवाब देगा, लेकिन इंसान अपनी भाषा में जवाब देगा। किसी ने आपको कह दिया आप इडियट हैं, आप मूर्ख हैं, आप जाहिल हैं, बदतमीज हैं, आप कुत्ते हैं, आप गधे हैं, आपने कहा प्रभु गलती हो गई, तो आपने अपनी भाषा दिखाई। और आपकी भाषा
आपका व्यक्तित्व तो बताती है। आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे गाली नहीं दे सकते, और अगर आप देते हैं तो आप महान हैं। ऐसे आप किसी से भी असहमत हो सकते हैं, आप उसे गाली नहीं दे सकते, गाली मत दीजिए। ये पढ़े लिखे लोगों का सिम्टम नहीं है। हालांकि कुछ अपवाद रहे हैं, शिरडी वाले साईं बाबा थे, वो तो अपने भक्तों को डंडा वंडा लेके दौड़ा लेते थे, गाली वाली देते थे वो। लेकिन अब बाबा थे, अपवाद थे, अपवाद हर जगह, एक्सेप्शन के नियम तो हर जगह होते। तो ज्ञान पहली श्रेष्ठ परंपरा, सती परम श्रेष्ठ, लेकिन ईवल बन गई एज अ सिस्टम। बहुत स्त्रियों के साथ बहुत अत्याचार हुआ सती सिस्टम के अंडर। बहुत छोटी छोटी लड़कियां, 10-10 साल की लड़कियां जलाई गई। मध्यकाल में मैं आपको मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर का स्टेप बताऊंगा। इन लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे कदम लिए। अकबर ने बड़ा अच्छा कदम लिया, मोहम्मद बिन तुगलक ने बड़ा अच्छा कदम लिया, सबने लिया, ऐसी बात नहीं। मध्यकाल के शासक मुसलमान हैं, लेकिन हैं वो हिंदुस्तानी। औरंगजेब को छोड़कर, औरंगजेब बातों को समझ नहीं पाया, लेकिन मैं औरंगजेब पर गुस्सा नहीं करता। औरंगजेब की जो कॉटरी है ना, जो उस आदमी के चारों तरफ लोग हैं, पढ़िएगा, अब्दुल वहाब के बारे में पढ़िए, अब्दुल सत्तार के बारे में पढ़िए, दानिशमंद खान के बारे में पढ़िए। वो जो उसके चारों तरफ लोग हैं ना, वो बड़े गंदे लोग। अकबर के जो चारों तरफ लोग हैं वो बड़े सुलझे, वो बड़े महान। अकबर की लोगों का सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है कि तुम महान होना चाहिए, तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, पंडित हो, बैकवर्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं। औरंगजेब का क्राइटेरिया है, हालांकि औरंगजेब की जयसिंह से दोस्ती बड़ी फेमस रही, बड़ी फेमस दोस्ती रही जयसिंह से, लेकिन वो आदमी जिस तरह इनर कॉन्फ्लिक्ट का शिकार था, वो बाहर भी उस वैसा ही रहा। खैर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, मेडिवल पीरियड में डिस्कस करेंगे। औरंगजेब पर मैं अच्छा खासा, लेकिन मुझे औरंगजेब से कोई नाराजगी नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, मैं उसको कभी गाली नहीं देता, कभी नहीं। कोई एक मेरा बता दे जो मैंने कभी उसको कुछ उल्टा सीधा कहा, ना, सवाल ही नहीं। डिसएग्री करना अलग बात है। ज्ञान, सती परंपरा और सती सिस्टम एज अ सिस्टम का जो पहला उल्लेख है वो एरन इंस्क्रिप्शन में है, 510। एरन मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो गुप्ता पीरियड का सबसे महत्वपूर्ण जो पोर्शन है वो है कल्चर। उस पर स्टार बना लीजिए। आर्किटेक्चर, सोसाइटी, लिटरेचर, फाइन आर्ट्स। गुप्त राजवंश का अंत हुआ, फिर पोस्ट गुप्ता, और पोस्ट गुप्ता की जो महान शख्सियत है वो है हर्षवर्धन, थानेश्वर। हालांकि उसके बारे में कहा जाता है कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, हिंदू तो था नहीं, बाद में बौद्ध हो गया, बाद में बौद्ध हो गया, शिव का बहुत बड़ा पुजारी था। और हिंदू धर्म नहीं है, विचारधारा है। हिंदुइज्म एक विचारधारा है जिसमें समस्त विचारधाराएं सम्मिलित हैं, और सभी विचारधाराओं को सम्मान है। दायरा बड़ा है थोड़ा सा। हर्षवर्धन ने उत्तरापथ, लेकिन अब हर्षवर्धन के समय क्या हुआ? सेकेंड अर्बनाइजेशन। गुप्त के समय क्या हुआ? सेकेंड अर्बनाइजेशन स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। ड्यूरिंग हर्षवर्धन पीरियड, पोस्ट गुप्ता, सेकेंड अर्बनाइजेशन डिक्लाइंड, एंड ऑफ मनी इकोनॉमी, पैसा खत्म। तो वो जो बड़े बड़े शहरों के नाम आप सुनते हो पोस्ट मौर्य में, अब नहीं सुनोगे। अब आप मिलिट्री कैंप सुनोगे, स्कंदवार, कन्नौज। करेंसी सिस्टम खत्म, अर्बन सेंटर खत्म। और जब करेंसी और अर्बन सिस्टम खत्म
तो द डिक्लाइन ऑफ द पोजीशन ऑफ वैश्यास। और फिर हर्षवर्धन ने दोनों रास्तों पे कब्जा करने की कोशिश की। कौन सा? नॉर्दर्न पाथ एंड दक्षिण पथ, सदर्न पाथ। और इसी में उसकी लड़ाई हुई बंगाल के राजा शशांक से। लेकिन हर्षवर्धन की दोस्ती रही असम के राजा से। स्ट्रैटेजिकल अलायंस, रिलीजन का कुछ भी लेना देना नहीं। जब उसने दक्षिणापथ को कब्जा करने की कोशिश की तब उसका झगड़ा हुआ पुलकेशिन सेकंड से, जिसका मेंशन कहां पे है? ऐहोल इंस्क्रिप्शन में, रविकीर्ति का ऐहोल इंस्क्रिप्शन। और इसी के पीरियड में एक बहुत फेमस चाइनीज ट्रैवलर हिंदुस्तान आता है, वो इंसान बहुत इंफॉर्मेशन दी उसके बारे में। हर्षवर्धन के बड़ा क्लोज रहा वो, बौद्ध संगीतियां कराई प्रयाग में उसने, और वो पूरा डिस्क्रिप्शन देता है। और हर्षवर्धन शायद बहुत प्रभावित रहे हुए इंसान और बुद्धिज्म से। प्रयाग में घटना भी घटी, लेकिन सामंतवाद पूरी तरह से अपना सर उठा चुका था। मनी इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी थी, सेकंड अर्बनाइजेशन कोलैप्स हो चुका था। तो जितनी चीजें गुप्त पीरियड में पैदा हुई वो प्रमोट हो गई। डिसेंट्रलाइजेशन इन पॉलिटी, मोमेंटम टू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, strengthening of caste system and Jajmani system, promotion to temple architecture। और हर्षवर्धन के बाद ये जो सामंत थे, कोई केंद्रीय सत्ता पैदा नहीं हुई, कोई पावरफुल सेंटर पैदा नहीं हुआ, तो सब ये छोटे छोटे सामंतों ने अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दिया। और जब ये हर्षवर्धन के बाद ये छोटे छोटे सामंतों ने अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दिया, तो उसको कहा गया राजपूत पीरियड। पूरे उत्तर भारत में छोटे छोटे राजा, दो दो गांव के राजा, एक साइकिल के राजा, मालवा के परमार, जेजभुक्ति के चौहान और बुंदेलखंड के चंदेल, दिल्ली के तोमर, सब बढ़ गया। और क्लास की शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस। भारत में केंद्रीय सत्ता खत्म, एंड ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी इन इंडिया। अब एक तरफ तो भारत में पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी खत्म हुई, छोटे छोटे राज्य पैदा हो गए, और दूसरी तरफ इस्लाम पैदा हो चुका था वेस्ट एशिया में। 7th सेंचुरी एडी, मोहम्मद साहब, और जिस वक्त पूरी दुनिया सामंतवाद की आग में जल रही थी, यूरोप, एशिया, सब, मोहम्मद साहब का जो पीरियड था उसको जमाने जाहिलियत कहते हैं। तारिक जमील साहब को मैं सुनता रहता हूं, बहुत अच्छे लगते हैं वो मुझे। बहुत अच्छे लगते हैं। और इस्लाम को अगर समझाने वाला मिल जाए ना भाई साहब, अरे तो बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी। बस इस्लाम को कोई समझाने वाला मिल जाए, पढ़ाने वाला मिल जाए। किसी भी धर्म की ये सबसे बड़ी चुनौती होती है कि उस धर्म के सिद्धांतों को कोई बताने वाला मिल जाए। हिंदुइज्म में तो बहुत है, हिंदुइज्म में तो बहुत है, सिखों में तो गुरु का महत्व ही है, मुसलमानों के पास कमी है, लेकिन तारिक जमील साहब बहुत अच्छा समझाते हैं। तो उनकी एक कहानी, मतलब वो तो प्रसंग में ही सुनाते हैं
ईमान का मतलब समझा रहे थे कि ईमान का मतलब, ईमान की ताकत का मतलब क्या होता है। समझिएगा ईमान की ताकत क्या होता है। ईमान, बहुत सारे मेरे मुसलमान दोस्त बड़े दुखी रहते हैं मुझसे कि मैं कहता मैं ना मानता मुसलमान। मुसलमान बहुत बड़ी चीज है। मैं मानता हूं मुसलमान भिखमंगा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। कबीर भिखमंगे हैं? जिसके पास खुद खुदा की ताकत हो वो भिखमंगा कैसे हो सकता। लेकिन हमारी नजर ऐसी डेवलप कराई गई है कि अमीर मतलब जिसके पास 4 फॉर्च्यूनर हो, 4 बड़े बड़े मकान हो। गांधी भिखमंगे थे। इस कैपिटलिज्म ने पूरी दुनिया को एक नई परिभाषा दी कि अमीर मतलब पैसा, पैसा मतलब पागल। पैसा होना जरूरी है सर, नेसेसिटी है। खूब कमाइए, खूब रोटेट करिए, आपके कमाने से बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, खूब पैसा कमाइए, कोई चीज बुरी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम एक्सट्रीम पे रहते हैं। या तो हम खूब पैसा के प्रो कैपिटलिस्ट हो जाएंगे या हम एंटी कैपिटलिस्ट हो जाएंगे। ऐसा मत करिए। समझिए कि कैपिटलिज्म क्या है। व्हाट इज कैपिटलिज्म? रोटेशन ऑफ वेल्थ। खूब पैसा कमाइए, रोटेट करिए। आपकी वजह से 10 लाख लोग काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, बस कैपिटलिज्म इज वेरी गुड। ये जो आज का समाज है ना, इसमें कैपिटलिज्म बहुत हावी है। आपके घर कोई आएगा तो सबसे पहले ही पूछा जाएगा कैसे आए हैं। बोले साइकिल से आए। अच्छा तो पानी दे दो, ले आओ पानी, बतासा दे दो। मतलब आपको किसी के घर में जो सुविधा मिलेगी वो इस बात पे मिलेगी कि आप कैसे आए हैं। क्योंकि आप साइकिल से गए तो उसके अड़ोसी पड़ोसी भी देखेंगे कि इनके रिलेटिव साइकिल से आए। और अगर आप 10 फॉर्च्यूनर पे बैठ गए और 20 लोग आपके साथ एक 47 लेके खड़े हैं, अरे तो आदमी अपनी आती दांत निकाल के आपके सामने रख देगा, कह रहे भैया पूरे मोहल्ले के रिश्तेदार हमारे बहुत खतरनाक हो। ऐसे एक बार तो तारा ही तोड़ दिए थे आसमान में उंगली हिलाकर ऐसे। ये कैपिटलिज्म की देन है जिसने पैसे को खुदा बना दिया है। पैसा नेसेसिटी है, कमाना चाहिए। लेकिन ईमान के सिवा कुछ है ही नहीं दुनिया में। तो वो कहानी वो तारिक जमील साहब सुना रहे थे। वो बता रहे थे कि एक बार मोहम्मद साहब जो है किसी अपने सहाबा के यहां जा रहे थे, तो जिसके घर वो जा रहे थे उसके घर के सामने एक हिरनी बंधी हुई थी। तो जब वो उसके घर की तरफ जा रहे थे तो वो पीछे से चिल्लाने लगी या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। तो उन्हें पलट के देखा तो कहीं कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ा। फिर वो थोड़ा आगे बढ़े, फिर पीछे से आवाज आई या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। तो पलट के देख, फिर उन्होंने पलट के देखा तो हिरनी फिर बोली या रसूल अल्लाह। ईमान जो किसी की भी आवाज समझ ले, ईमान। जो किसी भी की भी आवाज समझ ले, ईमान। तो मोहम्मद साहब पलट कर आए, बोले हाँ बताओ। तो बोले कि ये जिनके घर आप जा रहे हैं मुझे शिकार करके पकड़ कर लाए और इन पहाड़ियों के पीछे मेरे बच्चे हैं और आप मुझे छोड़ दो, मैं उनको दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। ये मेरा आपसे वादा है। उन्होंने छोड़ दिया उसको। वो हिरनी भागते हुए चली गई पहाड़ियों में। मोहम्मद साहब बैठे रहे और 40-45 मिनट बाद उन्होंने देखा कि हिरनी भागते हुए वापस आ रही। उन्होंने फिर उस हिरनी को वापस वहीं बांध दिया। तो अपने सहाबा के वो अपने जिसके मिलने गए थे उसके घर गए और फिर वहां बैठे बैठे जब वो चलने लगे तो उन्होंने अपने उस साहब से कहा यार जो है ऐसा है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। अरे उसने कहा सब कुछ आप ही कहा, आप बताइए क्या चाहिए। बोले यार ये हिरनी मुझे दे दो। अरे उसने कैसी बातें कर रहे हैं, आप ले जाओ। उसने मोहम्मद साहब को हिरनी दे दी। मोहम्मद साहब ने हिरनी को छोड़ दिया। जब छोड़ा वो कुछ दूर गई
पलटी, उसने सलाम किया, फिर कुछ दूर गई, फिर पलटी, फिर उसने सर झुकाया। मतलब जब तक वो ओझल नहीं हो गई तब तक वो पलट पलट कर सर झुकाती रही। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ईमान वालों का, जानवर भी सलाम करते हैं। यहां तो इंसान नहीं सलाम कर रहा तुमको। मेरे बड़ा सारे मित्र मुसलमान हैं, उनको मैं सलाम को अस्सलाम वालेकुम बोल देता हूं, मुझे नमस्ते बोलते पलट के, नमस्कार जी। जिसके पास ईमान है ना, उसको जानवर भी सलाम करेगा। जिसके पास ईमान है ना, उसको सबकी भाषा समझ में आएगी। यह है मोहम्मद और इस्लाम का पैगाम। ईमान पैदा करो, वो कैपिटलिज्म से बड़ी चीज है। पैसा तो कमाना ही है, लेकिन ईमान वाले के पास जब पैसा रहेगा तो उस पैसे का बड़ा पॉजिटिव इस्तेमाल होगा। जैसे आज से 20 साल पहले अगर मेरे पास पैसा आ जाता खूब ढेर सारा, आ रहे तो फिर तो मैं थाईलैंड में ही रहता, मैं इंडिया आता ही नहीं। दुबई में ही रहता, फिर पूरे कमरे में शराब ही भरी होती, फिर हम भी 5-6 फॉर्च्यूनर खरीद के और बस टोपी ओपी लगा, चश्मा तिरछा करके। पैसा जरूरी है, नेसेसिटी है, लेकिन अगर ईमान वालों के पास पैसा रहेगा तब फिर तो ईमान वाले के पास कुछ भी रहेगा, तलवार भी रहेगी तो उसका पॉजिटिव यूज होगा। मोहम्मद के पास तलवार है, पॉजिटिव यूज है। इस्लाम, जब पूरी दुनिया मैं सुनता हूं तारिक जमील साहब, कभी आपको मौका लगे तो एक किताब जरूर पढ़िएगा, द सील्ड नेक्टर। मुसलमानों को तो मैं बहुत उल्टा सीधा बोलता हूं, मुसलमान मुझसे दुखी भी बहुत रहते हैं, हिंदू भी मुझसे दुखी रहते हैं, मुझसे सभी दुखी रहते हैं, मुझसे सभी दुखी रहते हैं। अरे आपने जो है ऐसा हिंदू क्लास में देखी, मैं जब क्लास लेना शुरू करता हूं तो कुछ लड़कों को शुरुआत में लगता है कि आरएसएस का आदमी है, वो पक्का संघी आदमी। फिर कुछ दिन बाद में पता लगा हिंदुइज्म में कुछ बोल दिया, कहते हैं नहीं ये तो लेफ्टिस्ट है, वामपंथी है, तो कन्हैया कुमार के गैंग का है। फिर क्लास खत्म होते होते उनको पता ही नहीं चलता कि किस गैंग का ही आदमी। तो कुछ तो कहते थे कि चलो ठीक है यार, जो पढ़ा दिया ठीक है। कुछ बड़ा दुखी रहते हैं लास्ट तक, कुछ तो जिंदगी भर दुखी रहते हैं। पर मैंने किसी की दुख का ठेका थोड़ी ले रखा है। अब दुखी हो तो हम क्या कर रहे हैं, अब रहो, अपनी फिलॉसफी खुद पैदा करो। इस्लाम, सारे धर्म महान है। मुसलमान को अगर इस्लाम का ई समझ में आ जाए, ई, तो पूरी दुनिया पर राज करेंगे। कर ही रहे थे 15वीं सेंचुरी में। स्पेन से चाइना सी और कैस्पियन से हिंदुस्तान तक शासन था इस्लाम मुसलमानों का। क्यों? क्योंकि ईमान के रास्ते पता थे उन्हें। आज मुसलमान बहुसंख्यक, मेजॉरिटी मुस्लिम्स, मेजॉरिटी हिंदूज, ये छदमी है, सूडो। ना तो हिंदू ही कायदे के रह पाए, ना मुसलमान ही। इसलिए मैं काफिर लिखता हूं ना, कि जो वजह है मेरी काफिर लिखने की वो यही है। जब चारों तरफ अंधेरा था, चारों तरफ, तो मोहम्मद रोशनी लेकर आए इस्लाम की। तलवार उठाना जरूरी था उनके लिए। कई लोग हमसे कहते हैं अरे पैगंबर होके हत्या की, क्यों? कृष्ण ने नहीं की। जरासंध को मारा, शिशुपाल को मारा, भगवान है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। गुरु गोविंद सिंह ने तलवार नहीं उठाई। When worldly rulers will fail to perform their duties properly,
The saints and prophets will pick up the sword. जब दुनियावी राजा अपने दायित्व का निर्वाह कायदे से नहीं कर पाएंगे तो संतों और पैगंबरों को तलवार उठानी पड़ेगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि मोहम्मद ने तलवार उठा ली? उठाने दो, जरूरत रही उठा ली उन्होंने। इस्लाम, कल यहीं से कहानी शुरू करूंगा इस्लाम से। आज मैंने आपको मोहम्मद साहब के बारे में बताया। पैगंबर वो, ईमान वाला वो जो जानवरों की भाषा भी समझ ले। ईमान वाला वो जिसको जानवर भी मोहब्बत में सर झुकाए। आज हिंदुस्तान क्यों परेशान है? फर्जी चंदनधारी और फर्जी दाढ़ी वाले टहल रहे हैं। कुछ नहीं पता इनको, कुछ नहीं पता। दीन के ठेकेदार बने, लंबरदार बने। कोई पागल राजा गद्दी पे बैठ जाएगा, उड़ा देगा। सर अगर टेस्टिंग हो जाए ना कायदे से हिंदुस्तान में तो तबाही मच जाए आज की डेट में। अभी भी समय है सर, समझ जाइए। बस अवेकन करिए, एक दूसरे को मैसेज टिकटॉक बना के मत भेजिए। इस वक्त छुट्टी नहीं चल रही है, समर हॉलीडेज नहीं है। हर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, हर आदमी की। ये बेचारे पुलिस वाले हमारे, दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर हो, कोरोना पॉजिटिव निकला, उसका बीवी को भी निकला, उसके बच्चे को भी निकला। अगर 4 पुलिस वाले ऐसे हो गए ना, 5वां ड्यूटी पे ही नहीं जाएगा कि मरने दो सर, हम ही क्यों मरे। अगर इन डॉक्टरों ने मना कर दिया ना सर कि हम नहीं देंगे सर्विस, तब डायरेक्ट सर्विस होगी यमराज के यहां से। शुक्र मनाओ कि 2-4 लोग आपके लिए दरवाजे पर खड़े हैं, आप डॉक्टर को पत्थर मारते हैं सर। शुक्र मनाओ कि मेरे जैसा कोई आदमी ताकत में नहीं है, नहीं तो सड़क पे लिटा के रोलर चला दिए होते। तुम डॉक्टर को पत्थर मारोगे? जो आदमी तुम्हारी जिंदगी बचाने आया तुम उसको पत्थर मारोगे? तो शुक्र है, अच्छा है। तुम कहते हो ना पैगंबर तलवार क्यों उठा, ऐसे ही लोगों के लिए उठाना पड़ता है। अबे पत्थर भी कायदे के आदमी को मारा जाता है। डॉक्टर आया है, इलाज करने आया है, तुम्हारी जिंदगी बचाने आया है, तुम उसको पत्थर मारोगे? भाई अगर लॉकडाउन 6 महीने खिंच गया, इकोनॉमी बैठ गई, वॉर होगा, वॉर हो जाएगा। प्रधानमंत्री बंकर में चला जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। तुम अगर ये सोचते हो कि देश पे संकट बढ़ जाएगा तो प्रधानमंत्री परेशान हो जाए, वो कभी नहीं परेशान होगा सर। तुम इस गफलत से भूल जाओ, वो कभी नहीं, वो अब प्रधानमंत्री कभी नहीं परेशान होगा। अब मरोगे तुम ही। समय है, तुम्हारे हाथ में है। कहते ना लोग, कहते बाद में आपने बताया नहीं, शुरुआत में हम कर लेते। बता रहे हैं। भाई 10, 15, 20 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, नौकरियां चली जाएंगी, वॉर हो जाएगा, इंडिया चाइना हो जाएगा, इंडिया पाकिस्तान हो जाएगा, तब भी उड़ जाओगे। सुन लो सरकार की। और सभी दलों से मैं अपील करता हूं कि राजनीति का वक्त नहीं है। हालांकि जितने बड़े बड़े नेता हैं वो कोई स्टेटमेंट, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं सबको साधुवाद देना चाहता हूं, मैं सबको प्रणाम करना चाहता हूं। राहुल जी को मैं देख रहा हूं, और अखिलेश यादव जी हमारे, मायावती जी हमारी,
सब सहयोग कर रहे हैं, सब बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ये कोई संसद थोड़े चल रही, तो संकट चल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सारे नेता खुलकर आए और सरकार का मदद करें और अपने अपने कैडर का इस्तेमाल करें और इस कहानी को आगे बढ़ाएं। बाकी मेरे भाई, मेरे योद्धा, मेरे कमांडर्स, कई लोगों ने तो कल मुझे पंकज जी का फोन आया, मैंने ही फोन किया, उनका मैसेज आया था, मैंने फोन किया। हरियाणा गुड़गांव के रहने वाले हैं वो, बोले मैं आपका कमांडर बोल रहा हूँ गुड़गांव से। मैंने कहा मेरा कोई कमांडर नहीं, आप राजा हैं गुड़गांव के पंकज जी, अगर आप मुझे वॉच कर रहे हैं तो आप राजा हैं, मेरा कहेगा कमांडर, मैं कौन हूं किसी को कमांडर बनाने वाला। मैं तो भगवान के आशीर्वाद से और गुरुओं के आशीर्वाद से जिंदगी जो है वो समझ में आ गई। 3 ही वर्ड जिंदगी में पढ़ने, कॉन्सेप्ट, कनेक्टिविटी, कंसोलिडेशन। बस दिमाग का जिस दिन तुमने इस्तेमाल करना सीख लिया ना, तुमसे ज्यादा खुशी इस धरती पर कोई होगा ही नहीं। कल शुरुआत करूंगा मध्यकालीन भारत, बड़ी जबरदस्त कहानी, बड़े रोमांटिक लोग, महानायक। सुनाऊंगा आपको हिंदू मुसलमानों के बारे में, कहीं कोई झगड़ा नहीं था सर, एक से एक मुस्लिम कवियों के बारे में आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। मध्यकाल पढ़ाना तो मेरा एक वो था, एजेंडा था कि मुझे पढ़ाना है। जो कहानियां बनाई गई कि मुसलमान शासकों ने हिंदुओं को मारा और काटा और ये किया, कुछ नहीं किसी को काटा, सब झूठ बोलते हैं। लड़ाइयां हुई हैं। अब राणा प्रताप की लड़ाई हो रही हल्दी घाटी की, उनका तोपची कौन है? मुसलमान, हाकिम खान सूर। अगर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती तो एक तरफ हिंदू होते, दूसरी तरफ मुसलमान होते। हल्दी घाटी में राणा प्रताप का तोपची है, आर्टिलरी मैन है हाकिम खान सूर, मुसलमान है। नजरिया सही करो, नजरिया सही करो। 500 साल बहुत मोहब्बत से रहे हिंदू मुसलमान एक साथ। मध्यकाल में लड़ाइयां होती रही, इंटरेस्ट, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता रहा, और अगले से चीजें थोड़ी गड़बड़ा गई, समझ नहीं पाया वो आदमी, वो बहुत गलत लोगों की संगत में पड़ गया वो आदमी, और उस आदमी को खुदा बना दिया शिबली नोमानी साहब ने। आरएसएस को बनाया शिबली नोमानी, उन्हीं का सबसे ज्यादा हाथ है। जो आज मेरे मुसलमान भाई बहनें मुझसे कहते आता आरएसएस ने, ये आरएसएस को बनाने वाले हैं शिबली नोमानी। जय हिंद।